चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9। चैप्टर 9 के ऊपर मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है अपनी। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विच टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म कैलकुलेट करना है। ये वाला टॉपिक अपने सिलेबस से रिमूव हो गया है, तो ये वाले क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे। इसके ऊपर एक एक्सरसाइज भी छोड़ दी है अपन ने, 5th नंबर का क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए छोड़ दे रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसका हमको सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेता हूँ। dy बाय dx प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसका जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है या इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के पहले हम ये देखते हैं कि ये कौन सा फॉर्म है। तो वो पता लगाने के लिए हम लेफ्ट साइड में केवल dy बाई dx या dx बाई dy को रखते हैं और राइट साइड में बाकी चीज़ों को शिफ्ट करते हैं। उसके बाद अपने को पता चलता है कि कौन सा फॉर्म है और उसका जनरल सोल्यूशन अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ dy बाई dx दिख रहा, तो इस dy बाई dx को मैं यही रहने देता हूँ, ये वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। विच एम्प्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा इधर आके, माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया। अभी ये पूरा अंडर रूट लगा हुआ होल अंडर रूट, इसको अलग अलग अंडर रूट में डाल लेते हैं हम। विच एम्प्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू, ये माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा आ गया। अब देखो इस साइड में dy बाई dx है, ये एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में नहीं है, पहला वाला फॉर्म तो नहीं है। फिर dy बाई dx इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई के फॉर्म में भी नहीं है। फिर थर्ड वाला फॉर्म dy बाई dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के फॉर्म में है। ये देखो एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ वाई के प्लेस पे अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, मतलब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। तो हम यहाँ पर वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। y वाले को dy के साइड कर देते हैं और dx को x वालों के साइड कर देते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये सेपरेटिंग द, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है। बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, कर लो वेरिएबल्स को सेपरेट। dy यही है, ये अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लाते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू, ये माइनस को ही रहने दो, और अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाले dx को क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो। देखो ये वेरिएबल सेपरेट हो गए, y वाले dy के साइड हो गए, x वाले dx के साइड हो गए। यहाँ dy लिखा है, यहाँ dx लिखा हुआ है, तो दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, कर लो दोनों साइड को इंटीग्रेट। ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू, माइनस को बाहर रहने दो, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा हो गया। देखो
इंटीग्रल ऑफ 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, ये साइन इनवर्स y का डिफरेंशिएशन है या डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रल जो है साइन इनवर्स y हो जाएगा। और इधर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है, तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x हो जाएगा। विच एम्प्लाइज साइन इनवर्स y इज इक्वल टू ये माइनस और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x। इंटीग्रेशन के साइन हट गए, एक कांस्टेंट c लगा दो। ये साइन माइनस साइन इनवर्स x को इधर शिफ्ट कर लो, तो विच एम्प्लाइज ये प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू c। बस दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू c। आंसर दिखाता हूं मैं आपको। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6, साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू c। अपन ने साइन इनवर्स x को पहले लिखे, उसने साइन इनवर्स y को पहले लिखा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1/x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज। देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ और इसका जनरल सोल्यूशन गिवन बाय x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy। ये इसका जनरल सोल्यूशन है। ऐसा अपने को प्रूव करना है वेयर a इज अ पैरामीटर, जहां पर a कोई पैरामीटर या कोई कांस्टेंट है। अब हम ये वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, वो इतना आएगा, तो प्रूफ हो जाएगा कि इसका जो सोल्यूशन है, इसका जो जनरल सोल्यूशन है वो ये वाला है। ठीक है, तो मैं इक्वेशन को ले लेता हूं इसके लिए। क्या इक्वेशन? dy बाई dx प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका हमको जनरल सोल्यूशन ऐसा प्रूव करना है, मतलब जनरल सोल्यूशन निकालना है, वो जनरल सोल्यूशन आपका इतना आ जाएगा। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड में हम केवल dy बाई dx या dx बाई dy को बचाते हैं और उसके बाद राइट साइड में देखते हैं कि किस टाइप का फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ dy बाई dx दिख रहा है, इसको यहीं रहने देता हूँ मैं, ये वाली टर्म को इधर राइट साइड में शिफ्ट कर लेता हूँ। ये हो जाएगा विच एम्प्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, ऐसा हो गया। अब देखो इधर dy बाई dx आ गया, ये एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में नहीं है, ये एफ ऑफ वाई के फॉर्म में भी नहीं है, ये एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के फॉर्म में है। देखो एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 है और एफ ऑफ वाई के प्लेस पे वाई स्क्वेयर प्लस वाई प्लस 1 है, तो ये एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के फॉर्म में है dy बाई dx। और जब dy बाई dx एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के फॉर्म में रहता है तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कहलाता है। तो अब हम यहाँ पर वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, बाय सेपरेटिंग the variables। करो वेरिएबल को सेपरेट, ये y वालों को dy के साइड ले आते हैं और dx को इधर dx के साइड कर देते। तो ये वाली टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे कर दो, ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वेयर प्लस वाई प्लस 1 dy इज इक्वल टू, ये माइनस ही रहेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 और ये dx। देखो वेरिएबल सेपरेट हो गए, y वाली टर्म dy के साइड आ गई और dx आपका x वालों के साइड चला गया। अब यहाँ dy है और इधर dx है, तो दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर लो। तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन वाई स्क्वेयर प्लस वाई प्लस 1 dy इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 dx, ऐसा हो गया।
अब देखिए, इसका इंटीग्रेशन करना है और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो है नहीं अपने पास में, ये वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन दिख रहा है, तो इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ए प्लस बी, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन है तो वाई स्क्वायर प्लस टू ए बी वाली टर्म दिख रही, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, टू ए बी वाली टर्म जो है ये प्लस वाली है, तो यहाँ भी ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी कंप्लीट कर लेते हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, विच एम्प्लाइज इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाना है, तो वाई स्क्वायर को एज इट इज लिखो प्लस ये वाई को भी एज इट इज लिखो प्लस, अब ये जो y का जो पॉजिटिव कोफिशिएंट है इसका हाफ कर लो, तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, 1 का हाफ करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर करके प्लस कर दो, 1/2 स्क्वायर प्लस कर दे, इतना ही माइनस कर दो, -1/2 होल स्क्वायर और ये बचा वाला +1। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए मैंने के कोफिशिएंट को हाफ किया, y का कोफिशिएंट 1 है, 1 को हाफ किया तो 1/2 उसका स्क्वायर करके प्लस किया और उतनी क्वांटिटी माइनस किया और ये +1 एज इट इज। अब ये जो स्टार्टिंग की 3 टर्म है ये ए प्लस बी होल स्क्वायर से y प्लस 1/2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ये dy, और राइट साइड में भी ऐसे ही कर लेते हैं, माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, प्लस x को भी ऐसे ही रहने दो। अब ये प्लस 2ab वाली टर्म है तो x का कोफिशिएंट 1, 1 का हाफ करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर करके प्लस कर देते हैं, 1/2 स्क्वायर, ये प्लस कर दिया, इतना ही माइनस कर दो, -1/2 स्क्वायर और ये लास्ट के +1 को ऐसे ही रहने दो। देखो ये -1/2 स्क्वायर और +1/2 स्क्वायर कैंसिल होके वही का वही आ जाएगा और ये dx लिखा है वो। अब देखो ये जो स्टार्टिंग की 3 टर्म है वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1/2 स्क्वायर, इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर से वाई प्लस 1/2 का स्क्वायर लिख देते हैं, और इस साइड में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर को भी ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर लिख देते हैं, which implies इंटीग्रल ऑफ 1/, ये हो गया आपका y प्लस 1/2 होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लो, प्लस वाले 1 को पहले लिख लो, -1 स्क्वायर 1 और 2 स्क्वायर 4, ये dy इज इक्वल टू ये माइनस इंटीग्रल ऑफ ये 1/, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर को ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ये +1 को पहले लिख लो, -1/4 कर लो, +1 -1/4 और ये है dx। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो, विच एम्प्लाइज इंटीग्रल ऑफ 1/y प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ये 1 -1/4 करेंगे तो 4 एलसीएम, 4 - 1 3/4, 3/4 को मैं √3/2 होल स्क्वायर लिख लेता हूँ, होगा ये 3/4 आ जाएगा, ये 4 एलसीएम 4 - 1 3/4 और 3/4 को √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर 4 तो √3/2 का स्क्वायर लिख दिया फॉर्मूला बनाने के लिए। ये dy इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/, ये x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, और ये 1 - 1/4 को भी 3/4 या √3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस √3/2 होल स्क्वायर और ये dx। अब देखो ये आपके फॉर्मूले बन गए, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फॉर्मूला नंबर 2 कौन सा, dx इंटीग्रल ऑफ dx अपन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a वाले दोनों जगह यहाँ भी लगा देते और यहाँ भी लगा देते। मैं अगले पेज में ले लेता हूँ इसको, देखिए वही वाले स्टेप को मैंने यहाँ ले लिया है, फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, इसको आप चाहे तो टी भी पुट कर सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं ना, टी मत पुट करो, अपन एक्स के प्लेस पे यही रख देंगे, एक्स के प्लेस पे वाई प्लस 1/2 और एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस 1/2। फॉर्मूला लिखता हूँ मैं यहाँ पे, सेंस इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, यही वाला फॉर्मूला है। चलिए देयरफॉर यहाँ लगाओ 1/a, ए के प्लेस पे देखो कितना दिख रहा है आपको,
ए के प्लेस पे √3/2, √3/2 tan इनवर्स x के प्लेस पे दिख रहा है y+1/2, y+1/2 और a के प्लेस पे है √3/2 इज इक्वल टू, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, यहाँ भी यही वाला फॉर्मूला लगा दो, 1/a के प्लेस पे √3/2 tan इनवर्स x के प्लेस पे x+1/2 और a के प्लेस पे √3/2। इंटीग्रेशन का साइन हट गया इधर का, +c लगा दो। ये √3/2 डबल फ्रैक्शन में है, √3/2 डबल फ्रैक्शन में, तो इसको 2/√3 कर लो, which implies 2/√3 tan इनवर्स, यहाँ देखो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 2 और ये वाला 2 नीचे, तो इसको कैंसिल कर देंगे, ये 2 एलसीएम, ये हो जाएगा 2y+1 और नीचे √3/2 इज इक्वल टू माइनस, ये 2/√3 हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ भी ऐसे ही करते हैं, यहाँ एलसीएम ले लो 2, ये 2 एलसीएम, तो ये 2x+1/√3/2 और ये +c। देखो ये वाला 2 ऊपर जाएगा, ये 2 नीचे आएगा, इसको कहीं कैंसिल कर दिए, ये 2 ऊपर जाएगा, ये 2 नीचे आएगा, इसको भी कैंसिल कर दिए। अब क्या बच रहा है आपका, which implies 2/√3 tan इनवर्स 2y+1/√3 और आप चाहते ये वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर लो, माइनस का प्लस हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स, यहाँ बच्चा आपका 2x+1/√3, 2x+1/√3 इज इक्वल टू c को ही रहने दो, ऐसा आ गया। अब देखो यहाँ पर ITF की एक प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, पहले ये 2/√3 को कॉमन निकाल लेते हैं, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली प्रॉपर्टी अपने पास, विच एम्प्लाइज 2/√3, ये कॉमन निकाल लिए, यहाँ बच्चा tan इनवर्स 2y+1/√3 प्लस ये 2/√3 कॉमन निकल गया, tan इनवर्स 2x+1/√3 इज इक्वल टू c। ये 2/√3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ बच्चा आपका tan इनवर्स 2y+1/√3 प्लस tan इनवर्स 2x+1/√3 इज इक्वल टू √3c/2, √3/2c ऐसा लिख लो, ये √3 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया, √3/2c को अपन c लिख देंगे, और यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, इसको अपन c लिख देंगे, सेंस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x+y/1 माइनस xy। याद आया ITF का फॉर्मूला, x के प्लेस पे 2y+1/√3 और y के प्लेस पे 2x+1/√3 ये है, रख देते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर tan इनवर्स x+y, x के प्लेस पे ये रखना है और y के प्लेस पे ये रखना है, 2y+1/√3 प्लस y के प्लेस पे 2x+1/√3 अपॉन 1 माइनस xy, x के प्लेस पे 2y+1/√3 इंटू y के प्लेस पे 2x+1/√3 इज इक्वल टू √3/2c। यही वाले स्टेप को मैं अगले पेज में ले लेता हूँ, वो स्टेप को मैंने यहाँ ले लिया। अब देखिए ये tan इनवर्स को अपन इधर शिफ्ट करेंगे तो tan हो जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो ऊपर √3 एलसीएम ले लेते, नीचे √3 एलसीएम ले लेते, ऊपर √3 एलसीएम आ जाएगा,
और नीचे √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, विच एम्प्लाइज न्यूमरेटर में एलसीएम ले रहे हैं √3 से डिवाइड के 1 का इंटू करेंगे तो 2y प्लस 1 प्लस √3 से डिवाइड के 1 का इंटू करेंगे तो 2x प्लस 1 और नीचे ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 3 एलसीएम ले लिए, ये हो जाएगा 3 माइनस 2y प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये वाले tan इनवर्स को इधर लाएंगे तो tan हो जाएगा tan √3/2c। अब देखो ये वाला √3 नीचे आएगा, ये 3 ऊपर जाएगा, तो मैं √3 से 3 को √3 टाइम कैंसिल कर देता हूँ, ये √3 से 3 √3 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये वाला √3 न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा अब विच एम्प्लाइज, ये √3 ऊपर चला गया, 2y प्लस 1 और 1 2 प्लस 2x, अभी सीक्वेंस में लिख देंगे उसको, ये 2y 1 और 1 2 और ये 2x अपॉन 3 माइनस 2y का इंटू करेंगे तो -4xy हो जाएगा, फिर -2y का 1 में करेंगे तो -2y, फिर -1 का 2x में करेंगे तो -2x, -1 का 1 में करेंगे तो -1, ये दोनों ब्रैकेट को खोल दिया है, इज इक्वल टू tan इनवर्स √3/2c है, ये कांस्टेंट है, कोई ना कोई नंबर आएगा, इसको हम c ले लेते हैं, इज इक्वल टू c, लिख देते हैं पुट tan √3/2c इज इक्वल टू c, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, विच एम्प्लाइज, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ये 2 और √3 पहले से है, तो ये बच गया y प्लस 1 प्लस एक्स, y प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन ये 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 -4xy -2y -2x -4xy -2y -2x इज इक्वल टू c, यहां से 2 कॉमन निकल जाता है सपने से, विच एम्प्लाइज ये 2√3, इसको सीक्वेंस में लिख लो, x प्लस वाई प्लस 1 लिख लो, अपॉन ये 2 कॉमन निकालें तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस यहाँ से 2 निकालें तो 2xy, यहाँ से 2 निकालेंगे तो -y और यहाँ से 2 निकालेंगे तो -x इज इक्वल टू c, ये 2 से ये 2 को कैंसिल कर लो, ये वाले √3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आते हैं, विच एम्प्लाइज x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 1 माइनस, पहले सीक्वेंस में लिख लो इसको, 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy लिख लेते हैं, 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy इज इक्वल टू c अपॉन √3, c अपॉन √3 भी कांस्टेंट है, इसको अपन a ले लेते हैं, क्वेश्चन में अपने को a कांस्टेंट प्रूव करना है, ऐसा ये आ गया आपका, तो इसको मैं a से रिप्लेस करूँ, उसने कांस्टेंट a लिया, अपन c लेते हैं, उसको a लिख देता हूँ और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू, ये c अपॉन √3 को कैपिटल A ले लेते हैं, कॉन्स्टेंट कुछ भी ले सकते हैं, प्रूफ करने वाले ने या बुक वाले ने A लिया तो अपन ने A ले लिए, 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy, यहाँ लिख दो आप पुट c अपॉन √3 इज इक्वल टू A, बस यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy, देखो यही आपको प्रूव करना था, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy, जहाँ पर ये कोई पैरामीटर है या कोई कांस्टेंट है, तो ऐसे आपको इसको प्रूव कर लेना है।
थोड़ा सा कैलकुलेशन था, ITF वगैरह के फॉर्मूले लगते चले गए। आप इसको सॉल्व कर लो, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, जनरल सोल्यूशन निकाले अपन ने, इसी को प्रूव करने के लिए बोला था, तो वो इसी के इक्वल आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, π/4। आपको कर्व का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो 0, π/4 से पास हो रहा है, मतलब आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। whose differential equation is sin x into cos y dx plus cos x into sin y dy is equal to 0। जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है, तो हमको वो कर्व का इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पहले जनरल सोल्यूशन निकालेंगे और उस जनरल सोल्यूशन को 0, π/4 पॉइंट से पास करा देंगे, x के प्लेस पे 0 और π/x के प्लेस पे 0 और y के प्लेस पे π/4 रख के कांस्टेंट c की वैल्यू निकालेंगे और उसको वापस जनरल सोल्यूशन में रख देंगे, तो एक कर्व का इक्वेशन आ जाएगा जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब वो इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। तो मैं पहले इक्वेशन ले लेता हूँ, ये वाला क्या इक्वेशन, sin x इंटू कॉस वाई dx प्लस cos x इंटू साइन वाई dy इज इक्वल टू 0। देखिए हमको डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन डायरेक्ट नहीं निकलता, उसके लिए पहले अपने को जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले तो अपना जो इक्वेशन का फॉर्म है, लेफ्ट साइड में अपना dy/dx या dx/dy होना चाहिए, उसी के बाद अपन dy/dx बनाते हैं या dx/dy और उसी के बाद डिसाइड करते हैं कि इक्वेशन किस टाइप का है। तो मैं यहाँ पे dy/dx बनाता हूँ, तो ये dy वाली टर्म को यहीं रख देता हूँ और ये dx वाली टर्म को इधर शिफ्ट करता हूँ, विच एम्प्लाइज cos x sin y dy is equal to minus sin x into cos y dx। देखो dy ये इंटू में टर्म है सब, dy को यहीं रख देते हैं, ये dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लाते हैं, इसको यहीं रख देते हैं और ये वाली टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लाते हैं। ये हो जाएगा विच एम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू, देखो ये dx नीचे आया, ये टर्म यही रहेगी ऊपर और ये वाली नीचे आएगी, ये माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ऐसा हो गया। अब देखो इसमें ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स हो जाएगा, कॉस वाई अपॉन साइन वाई टेन वाई हो जाएगा, विच एम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू, ये माइनस रहेगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स हो गया इंटू कॉस वाई अपॉन साइन वाई को, ये कॉस वाई अपॉन साइन वाई को कॉट वाई लिख देते हैं, कॉट वाई होगा ना, साइन अपॉन कॉस टेन होता है और कॉस अपॉन साइन कॉट होता है। अब देखो इधर dy/dx बन गया, आगे ना देख लो आप चेक करके, ये एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में नहीं है, ये एफ ऑफ वाई के फॉर्म में भी नहीं है, ये एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के फॉर्म में, dy/dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, और इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कहते हैं। ऐसा सीक्वेंस एक के बाद एक चेक करते हैं, या डायरेक्ट भी यदि आपको दिख रहा है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई तो डायरेक्ट बोल सकते हैं। अब बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल, बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल, कर लो वेरिएबल्स को सेपरेट, ये कॉट वाई को dy के साइड ले आते हैं और dx को टेन एक्स के साइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट वाई और ये dy इज इक्वल टू माइनस ऐसे ही, ये टेन एक्स और ये dx को इधर कर दो, देखो इधर dy आ गया इधर dx आ गया, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, कर लो आप दोनों साइड को इंटीग्रेट, तो ये इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन कॉट वाई dy इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स dx, ये 1 अपॉन कॉट वाई के ऊपर ले जाके टेन वाई लिख लेते हैं, विच एम्प्लाइज इंटीग्रल ऑफ टेन वाई dy इज इक्वल टू, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, टेन एक्स का इंटीग्रेशन है अपने पास में क्या, लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स है और एक है माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स, तो मैं लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स वाला लगा देता हूँ, ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स, लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स, इधर का इंटीग्रल हट गया तो प्लस सी लगा दो, विच एम्प्लाइज टेन वाई का वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ सेक वाई और
ये वाले माइनस लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स को इधर शिफ्ट कर लो तो प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सी। देखो इसमें लॉग एम प्लस लॉग एन, तो लॉग एम इंटू एन वाला फॉर्मूला बन जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम लॉग, एक ही मॉड में ले लो उनको, सेक वाई इंटू सेक एक्स इज इक्वल टू सी। लॉग एम इंटू लॉग एन वाला फॉर्मूला बना दिया। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले लेते हैं। तो लॉग के बेस में कुछ नहीं है तो बेस में ई मेंशन कर देता हूँ मैं, ये ई। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस में ईच रहेगा, ये सी इसकी पावर में आ जाएगा और ये वाली क्वांटिटी सेपरेट हो जाएगी राइट साइड में। ये हो जाएगा आपका which implies e raised to the power c is equal to mod of sec y इंटू sec x है तो sec x को पहले लिख लेते हैं इंटू sec y, सीक्वेंस में लिख सकते हैं आप। ऐसा हो गया, यहाँ से log तो हट गया। अब x और y की वैल्यू भी आपको गिवन है, देखो x की वैल्यू 0 तो sec 0 की वैल्यू 1 होती है, y की वैल्यू पाई बाई 4 है ना, पाई बाई 4 है तो sec पाई बाई 4 की वैल्यू cos पाई बाई 4 की 1/√2, तो इसकी √2 हो जाएगी। √2 का 1 में इंटू करेंगे, ये पॉजिटिव क्वांटिटी जाएगी, यहाँ से मॉड का साइन हटा देता हूँ और e रेस टू सी को c लिख देता हूँ। ये हो जाएगा sec x इंटू sec y इज इक्वल टू c। यहाँ पे आप चाहे तो लिख दो कोट e रेस टू c इज इक्वल टू c, कॉन्स्टेंट c लगा दिया हमने। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो आप। ये आ गया आपका जनरल सोल्यूशन, sec x इंटू sec y इज इक्वल टू c। अब अपने को वो वाला कर्व निकालना है या वो सोल्यूशन निकालना है जो 0, पाई बाई 4 से पास होता है, तो इसको 0, पाई बाई 4 से पास करा देते हैं तो c की वैल्यू आ जाएगी और c की वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे तो कर्व आ जाएगा जो इस पॉइंट से पास होगा। अगले पेज पे ले लेता हूँ इसको, ये वाले स्टेप को। देखिए वही वाले स्टेप को मैंने यहाँ लिख लिया है। अब देखिए ये जो कर्व है ये एक पॉइंट 0, पाई बाई 4 से पास हो रहा है। it passes through the point 0, पाई बाई 4, 0, पाई बाई 4 से पास हो रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ये x के प्लेस पे रख दो 0 और y के प्लेस पे रख दो पाई बाई 4, रखो इसमें। तो sec 0 इंटू sec पाई बाई 4 इज इक्वल टू c। cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो sec 0 की भी 1 होगी। sec पाई बाई 4 या sec 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2, sec 45 की उल्टा कर देंगे तो √2/1 या √2 इज इक्वल टू c, या c की वैल्यू आ गई आपके पास √2। इस c की वैल्यू को उठा के मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रख दो फर्स्ट इक्वेशन में, जो हो जाएगा sec x इंटू sec y इज इक्वल टू √2। बस ये आंसर हो गया, लेकिन बुक का आंसर मैच करने के लिए दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लो। ये 1/sec x इंटू sec y इज इक्वल टू 1/√2। वापस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आ जाएगा। अब ये 1/sec y को ऊपर ले जाके cos y लिख देता हूँ, cos y इज इक्वल टू, ये वाले sec x को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो sec x अपॉन √2। इट शुड बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व विच पासेस थ्रू 0, पाई बाई 4। ये उस कर्व का इक्वेशन है जो 0, पाई बाई 4 पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब ये पर्टिकुलर सोल्यूशन ही है। देखिए आंसर ये भी ठीक था आपका यहाँ तक, लेकिन बुक में ऐसा आंसर आ रहा है इसलिए मैंने इसको ऐसा सॉल्व कर दिया। आपको याद रह जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं। मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। ये रहा 8 नंबर क्वेश्चन, cos y इज इक्वल टू sec x अपॉन √2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन आपको कैलकुलेट करना है। अब इतने सारे क्वेश्चन अपन ने जनरल सोल्यूशन पर्टिकुलर सोल्यूशन पे कर लिया, तब आपको सारी पिक्चर पता है कि करना क्या है। पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए पहले जनरल सोल्यूशन निकालना है और ये जो कंडीशन दी रहती है इसको रख के सी की वैल्यू निकाल के वापस उसके अंदर रखना है।
फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस ई रेस टू द पावर 2x dy प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई रेस टू एक्स dx इज इक्वल टू 0 गिवन दैट y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ये y की वैल्यू और x की वैल्यू अपने कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c की वैल्यू निकालने के काम में आएगी। तो पहले मैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को ले लेता हूं और फिर अपन इसको सॉल्व करके इसका जनरल सोल्यूशन निकालेंगे और फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन। 1 प्लस ई रेस टू द पावर 2x dy प्लस 1 प्लस वाई स्क्वेयर ई रेस टू द पावर x dx इज इक्वल टू 0। देखिए जब डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास में dy बाई डी के फॉर्म में रहता है तो हम उसको ऐसा सॉल्व करते हैं कि लेफ्ट साइड में केवल dy बाई डी बच जाए या dx बाई dy बच जाए और उसके बाद राइट साइड को देखते हैं कि किस टाइप का फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ dy दिख रहा है और यहाँ dx दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ ये dy वाली टर्म को यहीं रहने देता हूँ और dx वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर देता हूँ। विच एम्प्लाइज 1 प्लस ई रेस टू द पावर 2x dy इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा इधर आके, माइनस 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू ई रेस टू एक्स dx। ऐसा हो गया। अब देखिए ये तो इंटू में टर्म है, dy बाई dx बनाना है तो ये dx को नीचे ले आते हैं इधर और इसको इधर कर देते हैं। तो विच एम्प्लाइज ये dy यहीं पर है और ये dx को नीचे ले आओ इज इक्वल टू, ये dx को नीचे लाए, dy यहीं था, अब इसको यहीं रहने दो और इसको नीचे करो। तो ये माइनस 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू ई रेस टू एक्स और ये अपॉन में ही आ जाएगा 1 प्लस ई रेस टू द पावर 2x। देखो इधर dy बाई डी बन गया और इधर ई रेस टू एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू 2x, ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स इंटू ये माइनस 1 प्लस वाई स्क्वेयर, ये हो गया आपका एफ ऑफ वाई। बन गया ये सेपरेटिंग द वेरिएबल वाला फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गया। तो वेरिएबल को सेपरेट कर लो बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, कर लो वेरिएबल्स को सेपरेट। इधर dy है तो dy वाली टर्म किधर लाते हैं, 1 प्लस वाई स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर dy इज इक्वल टू, ये माइनस को ही रहने दो, ये ई रेस टू एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू 2x, ई रेस टू एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू द पावर 2x और ये dx को इधर कर दो, ये वाले dx को इधर कर। देखो इधर dy आ गया इधर dx आ गया, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, कर लो दोनों साइड को इंटीग्रेट। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर dy इज इक्वल टू, ये माइनस सामने है, इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू एक्स अपॉन 1 प्लस, देखो ये ई रेस टू द पावर 2x दिख रहा है तो मैं इसको ई रेस टू एक्स का स्क्वायर ऐसा लिख लेता हूँ और ये dx, ये ब्रैकेट खुलेगा तो ई रेस टू 2x हो जाएगा। अब देखो ये 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ये टेन इनवर्स वाई का डिफरेंशिएशन है तो इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट टेन इनवर्स वाई हो जाएगा इसका टेन इनवर्स वाई। और यहाँ देखो अगर अपन इस ई रेस टू एक्स को टी पुट कर दे तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाएगा और ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई रेस टू एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको पुट कर देता हूँ और इसको डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। पुट ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू टी, पुट करने के बाद डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। हमको चाहिए ई रेस टू एक्स डी एक्स की वैल्यू, तो ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, रख देते हैं इसको अपन यहाँ पर। देयरफॉर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ये टेन इनवर्स वाई का डिफरेंशिएशन है तो इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, ये माइनस यहीं पे है, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ये 1 प्लस ई रेस टू एक्स को टी लिया और इसका स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर और ई रेस टू एक्स डी एक्स को डी टी, विच एम्प्लाइज टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, ये माइनस ऐसे ही 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, टेन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन है तो इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स टी हो जाएगा, टेन इनवर्स टी और इंटीग्रेशन के साइन हट गए तो प्लस सी, ये वाले टेन इनवर्स
टी को आप इधर शिफ्ट कर लो, विच एम्प्लाइज tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स t इज इक्वल टू सी। आप यहाँ पर tan t की वैल्यू रख दो जो अपन ने पुट करे थे e⁻x, वॉट t इज इक्वल टू e⁻x। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e⁻x इज इक्वल टू सी। इसको आप एक इक्वेशन दे दो, ये आ गया अपना जनरल सोल्यूशन। लेकिन अपने को क्या चाहिए, पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए, तो अब इस इक्वेशन में y के प्लेस पे 1 और x के प्लेस पे 0 रख देते हैं। मैं इसको अगले पेज में ले लेता हूँ, बस c की वैल्यू निकाल के अपन यहाँ रखेंगे। ये वही वाले स्टेप को ले लिया मैंने। पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0, वॉट y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0 रखो। इसके अंदर tan इनवर्स y के प्लेस पे 1 प्लस tan इनवर्स e⁻x के प्लेस पे 0 इज इक्वल टू c। देखो tan इनवर्स 1 एक ITF फंक्शन आ गया, और आपको मालूम है कि ITF फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा एक एंगल देता है, तो tan इनवर्स 1 कैन बी रिटन π/4 हो जाएगा। रीजन इज बिकॉज की tan 45 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे tan 45 रख देंगे, tan इनवर्स से tan एडजस्ट हो जाएगा, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी से π/4 आ जाएगा। और ये π/4 आपका tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आता है, ओपन इंटरवल -90 से +90 के बीच। प्रूव करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ITF में कर चुके हैं अपन। प्लस tan इनवर्स e⁻0 की वैल्यू 1 होती है, इज इक्वल टू सी। आप चाहते हैं मेंशन कर दो, सेंस e⁻0 इज इक्वल टू 1। और सॉल्व करो इसको, विच एम्प्लाइज π/4 प्लस अगेन tan इनवर्स 1 कैन बी रिटन π/4। ITF फंक्शन एक एंगल दे देगा π/4 का, इज इक्वल टू सी। 45 प्लस 45 90 हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू π/2। ये c की वैल्यू आ गई। इसको उठा के आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रखो tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e⁻x इज इक्वल टू π/2। बस इट शुड बी द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e⁻x इज इक्वल टू π/2। मैं आपको आंसर चेक करके दिखाता हूँ 9 नंबर को। ये रहा tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e⁻x, उसने ब्रैकेट में लिख दिया इज इक्वल टू π/2। देख रहा, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू e⁻x अपॉन y dx is equal to x into e⁻x upon y plus y square dy where y is not equal to 0। देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है वी हैव टू फाइंड आउट इट्स जनरल सोल्यूशन। उसका जनरल सोल्यूशन आपको कैलकुलेट करना है। अगर जनरल सोल्यूशन नहीं भी लिख के दिया, सॉल्व बोला है मतलब आपको जनरल सोल्यूशन लिखना है, जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। और अगर पर्टिकुलर सोल्यूशन उसको चाहिए रहेगा तो वो लिख के देगा कि पर्टिकुलर सोल्यूशन, या फिर कोई कर्व बोलता है कि इस पॉइंट से पास हो रहा है, वो भी पर्टिकुलर सोल्यूशन रहता है। जनरल सोल्यूशन के लिए जनरल सोल्यूशन लिख के भी देता है, और नहीं लिखा केवल सॉल्व लिखा तो भी आपको जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो पहले मैं गिवन इक्वेशन को लिख लेता हूँ, y इंटू e⁻x अपॉन y dx इज इक्वल टू x इंटू e⁻x अपॉन y प्लस y स्क्वेयर और ये dy। अब देखिए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के पहले हम क्या करते हैं, उसको dy बाई dx या dx बाई dy के फॉर्म में बनाते हैं। तो अब देखो यहाँ पर x अपॉन y दिख रहा है। जब कोई इक्वेशन x अपॉन y के फॉर्म में हो तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही होता है। तो अब ये जब x अपॉन y के फॉर्म में दिख रहा है तो अपन इसको dx बाई dy के फॉर्म में बना लेते हैं। dy बाई dx के फॉर्म में कब बनाते हैं, जब y अपॉन x के फॉर्म में हो। लेकिन ये x अपॉन y के फॉर्म में दिख रहा है तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है डेफिनेटली। तो हम इसको dx बाई dy के फॉर्म में बनाते हैं। तो dx को ही रहने दो, फिर dy का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करो, विच एम्प्लाइज ये dx यहीं और dy को नीचे लाओ, इज इक्वल टू ये वाली टर्म यही रहेगी x e⁻x अपॉन y प्लस y स्क्वेयर अपॉन ये वाली टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगी y e⁻x अपॉन y। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको ये सोचना है कि आपको पहले ही x अपॉन y दिख रहा है, x अपॉन y दिख रहा है या y अपॉन x दिखे तो इसका मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन
में dy बाई डी एक्स या dx बाई dy किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि अगर वो y अपॉन एक्स के फॉर्म में लिखा है तो dy बाई डी एक्स इजिकल टू में लेता है अपना, और अगर x अपॉन वाई के फॉर्म में दिख रहा है तो dx बाई dy के फॉर्म में लेते हैं उसको। तो यहाँ पे x अपॉन वाई दिख रहा था इसलिए मैंने dy बाई डी एक्स ना बना के dx बाई dy बनाया। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दो इससे, which implies dx बाई dy इज इक्वल टू, पहली वाली टर्म को डिवाइड करते हैं x इंटू ई रेस टू द पावर x अपॉन वाई अपॉन y इंटू ई रेस टू द पावर x अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन y इंटू ई रेस टू द पावर x अपॉन वाई। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो, ई रेस टू द पावर x अपॉन वाई, ई रेस टू द पावर x अपॉन वाई कैंसिल, यहाँ से ये वाई स्क्वेयर से y कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा उसको लिखो, which implies dx बाई dy इज इक्वल टू ये x और अपॉन में y प्लस y अपॉन में ई रेस टू द पावर x अपॉन वाई। देखो ये dx बाई डी वाई इजिकल टू एफ ऑफ वाई एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में नहीं दिख रहा, ये dx बाई डी वाई इजिकल टू एफ ऑफ वाई के फॉर्म में भी नहीं है, ये dx बाई डी वाई इजिकल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के फॉर्म में भी नहीं है, आपको x अपॉन वाई के फॉर्म में दिख रहा है, मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पता चल गया अपने को है, ये है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मेंशन कर दिया मैंने। और जब आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ऐसा पता चल जाए तो हम क्या करते हैं, यदि dx बाई डी वाई है तो इसको x अपॉन वाई के फॉर्म में लिखते हैं। ये ऑलरेडी x अपॉन वाई के फॉर्म में लिखा हो, ये x अपॉन वाई है, यहाँ पे ई रेस टू द पावर x अपॉन, ये तो अकेला y, इसको ऐसे ही रहने दो। तो इसी को मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ। अपन आगे सॉल्व करके x अपॉन वाई के फॉर्म में बनाते हैं, इधर dx बाई डी वाई रहता है तो, लेकिन ये ऑलरेडी x अपॉन वाई के फॉर्म में दिख रहा है, ये सिंगल y है, ये भी x अपॉन वाई है, ये भी x अपॉन वाई। तो अब इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए x अपॉन वाई को भी पुट कर देते हैं, और x upon y is equal to v, which implies x is equal to vy। अब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, x का हो जाएगा dx बाई डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन d बाई डी वाई, सेकेंड फंक्शन तो y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन y और v का y के रिस्पेक्ट में dv बाई डी वाई। और ऐसा लिख सकते हैं हम, dx बाय डी वाई इज इक्वल टू v प्लस वाई dv बाय डी वाई। अब देखो अपने पास dx बाय डी वाई की वैल्यू आ गई, इसको यहाँ रख देंगे और x अपॉन वाई को v ले लिए, रख दो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रखो फर्स्ट इक्वेशन में, dx बाय डी वाई के प्लेस में v प्लस वाई dv बाय डी वाई, v प्लस वाई dv बाय डी वाई इज इक्वल टू, ये x अपॉन वाई को v प्लस y अपॉन ई रेस टू द पावर v, y अपॉन ई रेस टू द पावर v, x अपॉन वाई को v रखना है, इसको सॉल्व करना है अपने को। तो ये वाले v से तो v को कैंसिल कर लो, क्या आ गया, y dv बाय डी वाई इज इक्वल टू y अपॉन ई रेस टू द पावर v। ये वाले y को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आते हैं, मैं इसको अगले पेज में ले लेता हूँ। देखिए ऐसा आ गया, वही वाले स्टेप मैंने ले लिया, ये y को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आओ, ये y यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, ये y और y इनटू में है, इसको कैंसिल कर लो, इधर 1 बच गया। अब क्या बचा, dv बाय डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन ई रेस टू द पावर v। देखो ये dv बाय डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ v के फॉर्म में आ गया, पहला वाला फॉर्म, ये v वाली को dv के साइड कर लो और dy को इधर कर लो, e रेस टू द पावर v dv इज इक्वल टू 1 का इंटू dy में कर देंगे तो dy, ऐसा आ गया, आ गया भाई ऐसा। अब देखो इधर dv है इधर dy, इसको इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स
कर लो दोनों साइड को इंटीग्रेट। तो ये इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू वी डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी वाई। ई रेस टू वी का वी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ई रेस टू वी हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डी वाई वाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन हट गया तो एक कॉन्स्टेंट सी लगा दो, बस ये सॉल्व ही हो गया। वी की वैल्यू पुट कर दो एक्स अपॉन वाई, पुट वी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई पुट किए थे अपन ने, तो ये हो जाएगा ई रेस टू द पावर एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई प्लस सी। बस अब इससे ज़्यादा क्या सॉल्व करेंगे इसको। ई रेस टू द पावर एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई प्लस सी, ये इसका सोल्यूशन हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल, मतलब ये है जनरल सोल्यूशन। आंसर चेक करके दिखाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 10 है ये रहा, ई रेस टू द पावर एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई प्लस सी। आगे आसानी से